जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना, 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से, किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें, इसे देश के चश्मे से देखें और एक कड़ा कानून के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठे। ये तो लोकतंत्र में इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता है। कैसे अगर सचमुच समस्या है तो इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीज़ों में भारत से आगे क्यों है, इस पे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। कहाँ चाइना, कहाँ भारत। चाइना का दूसरी तरफ हिम्मत भी देखिएगा, भारत में घुस गया और लोग यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत में। इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज हर एक क्राइटेरिया देखिएगा तो चाइना आफ्टर बीइंग अ highest populated country still he's in several agendas में वो भारत से आगे क्यों। तो इस पे तो चर्चा होनी ना चाहिए। तो यानी एक तरह से चाइना ने ये भी हम तो क्या बोले, आई एम ओपन फॉर इट बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप जो कह रहे हैं जिस चीज को लेकर के, जिससे सवाल पूछा कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं है, तो ये तो डिबेटेबल चीज है। देखना पड़ेगा वाकई में खतरा है कि नहीं है। लेकिन खतरा होता तो चाइना और चीजों में कैसे भारत से आगे है, या और मुल्कों से भारत तो है ही पीछे, और भी जो मुल्क हैं उनसे भी आगे है।